यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और अन्य नेटो देशों की एकजुटता को देखते हुए रूस भी कई देशों के साथ अपने संबंध बढ़ाने में लगा है। कुछ समय पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोरिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। वहां उन्होंने कोरिया के शासक किम जोंग उन से मुलाकात की और उन्हें एक बेहतरीन कार भी गिफ्ट की। इस मुलाकात के बाद कोरिया और रूस ने युद्ध की स्थिति में एक दूसरे की मदद का वादा किया और अब पुतिन ने तालिबान को रूस का सहयोगी बताया है। पुतिन ने बीते दिन कहा कि रूस में प्रतिबंधित समूह तालिबान आतंकवाद से लड़ने में रूस का सहयोगी है, क्योंकि वो अफगानिस्तान पर कंट्रोल रखता है। आपको बता दें कि 2003 से ही तालिबान रूस में प्रतिबंधित संगठन की लिस्ट में है, लेकिन पिछले महीने से पुतिन तालिबान से रूस के संबंधों को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। पुतिन ने आस्ताना में कहा, власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. Организации на территории Афганистана. Наиболее опасные из них, конечно. Эта власть руководит. Уверен, что и Талибан заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам. И если комплексы ракеты средней и меньшей дальности. पुतिन ने कहा कि तालिबान ने कुछ जिम्मेदारियां ली हैं, लेकिन अभी भी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि तालिबान अफगानिस्तान में सब कुछ स्थिर करने में इंटरेस्टेड है। रूस ने अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर बनाया है, लेकिन उसके बाद भी रूस ने तालिबान सरकार को अभी तक आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दिया है। हालांकि रूस पर अफगानिस्तान में तालिबानी आंदोलन में तालिबान को हथियार पहुंचाने का भी आरोप है। दरअसल तालिबान वर्षों से अफगानिस्तान में चरमपंथी प्रतिद्वंदी ISIS-K के खिलाफ लड़ रहा है। ये वही संगठन है जिसने मार्च में रूस के एक कॉन्सर्ट हॉल पर हमला करके 140 से अधिक लोगों को मार डाला था। यह लगभग बीते 2 दशकों में रूस पर हुआ सबसे घातक आतंकवादी हमला था। तालिबान के साथ बढ़ती रूस की घनिष्ठता अमेरिका के लिए चिंता की बात है और इससे यूक्रेन को भी बड़ा झटका लग सकता है।